नाक के नीचे से हमारे उन अधिकारों को छीना जा रहा है जिन अधिकारों को जमीनों पे लागू करने के लिए हमारे बाप दादाओं ने खून बहाया है। हमारे अपने हजारों लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। उन अधिकारों को बचाने की लड़ाई हमारी है। हम बोल रहे हैं कि हम भले ही नए अधिकार बना नहीं सके, लेकिन जो हमारे बाप दादाओं ने लड़के हमें दिलाया है उनको हम छीनने नहीं देंगे और सरकार को ईंट का जवाब ईंट से देने के लिए हम तैयार हैं। आइए, संतोष वर्मा जी पर जो कार्रवाई की गई उस पर क्या कहेंगे? संतोष वर्मा जी पे जो कार्रवाई करे हैं वो मनुवादी विचारधारा के लोगों ने करे हैं। संतोष वर्मा जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यक्ति है, संवैधानिक व्यक्ति है, सामाजिक व्यक्ति है। उन्होंने सबको एक समान भावना के रूप में उन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापना की बात करी थी, उन्होंने रोटी बेटी का रिश्ता की बात करी थी। लेकिन मनुवादियों को कभी भी बरसों से और आज भी उनको ये बात सहन नहीं होती कि कोई दलित आदिवासी पिछड़े उनके बच्चों के साथ विवाह करे। अगर इन पे दम है, इनके नेताओं में दम है, तो बोले संघ प्रमुख कि अपने बच्चों के जो शादी है दलित आदिवासी पिछड़ों से करेंगे। कभी नहीं बोलेंगे। इसका मतलब ये लोग संविधान को नहीं मानते, ये लोग मानव एक समान की भावना की बात नहीं करते। ये लोग करते हैं तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात, और हम बात करते हैं कि इस देश को सिर्फ संविधान से चलेगा। आदिवासियों को हिंदू बनाने की बात की जा रही है, जबकि मूल रूप से आदिवासी हिंदू नहीं है। आदिवासियों को वो क्या बनाएंगे ये वो निर्धारण नहीं करेंगे। हम आदिवासी तय करेंगे कि हम क्या है। आरएसएस के कॉन्स्टिट्यूशन से देश नहीं चलता, मनुवाद से देश नहीं चलता, देश चलता संविधान से। और हम क्या है ये हम बताएंगे ना, हम क्या है। हम आदिवासी किस धर्म को मानेंगे या नहीं मानेंगे ये निर्णय हमारा है, सरकार इसका निर्णय नहीं ले सकती। भारतीय संविधान हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है कि आप स्वतंत्र रूप से अपने धर्म और आस्था को प्रकट कर सकते हो, जो कि संवैधानिक है, और ये हम तय करेंगे, ये बीजेपी आरएसएस तय नहीं करेंगे। जोहार और जय भीम का नारा भोपाल में कहां तक गूंजा है? देखिए, जोहार और जय भीम का नारा एक गांव में डोर चराने वाले हमारे भाई, किसान करने वाले हमारे भाई, मजदूरी करने वाले हमारे भाई से लेकर दिल्ली में बैठने वाले संसद भवन और मुख्यमंत्री कार्यालय तक, प्रधानमंत्री कार्यालय तक आवाज पहुंच चुकी है। और आने वाले समय में अगर उन्होंने ये बहुसंख्यक मूल निवासियों के खिलाफ षड्यंत्र घोला तो वो भी मुंह के बल कुर्सी अपने छोड़ने वाले हैं, और आने वाले समय में ईवीएम को हम तोड़ने वाले हैं। सामाजिक रूप से और सत्ता के रूप से आदिवासी युवा किस ओर बढ़ रहा है? सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक चारों तरफ से आदिवासी युवा आगे बढ़ रहा है। सरकार की मंशा नहीं है हमें आगे बढ़ाने की, लेकिन आज हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आज जब बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारा भाई रामदेव ककोड़िया को जेल में बंद करके रखे। जब हम संवैधानिक रूप से जागरूक होने की कोशिश कर रहे हैं, इंजीनियर बिलेश कराड़ी को आज भी रासुका लगाकर जेल में भरा गया है। और जब हम लड़ते हैं तो आप देखिए, सोनम वांगचुक 6वीं अनुसूची के लिए लड़ रहा है जेल में। आप अधिकारों के लिए लड़ोगे तो एनएसए लगा दिया जाएगा, आप जल जंगल जमीन के लिए लड़ोगे तो नक्सलाइट बताकर गोली मारा जाएगा। अगर आप खनिज संपदा पे 60% शेयर होल्डिंग की बात करोगे तो आपको ये गोली मार देंगे या फिर ट्रक से कुचल देंगे। ये सरकार हमें आगे बढ़ाने की मंशा नहीं रखती है। हजारों एकड़ जमीन उजाड़ी जा रही है सिर्फ बिजनेस के नाम पर जी, जिसमें आदिवासियों की सबसे ज्यादा। देखिए, जमीन उजड़ेगी, जमीन तब तक उजड़ेगी, आदिवासियों की इज्जत तब तक उजड़ेगी, आदिवासियों को तब तक ये गोली मारते रहेंगे, आदिवासियों को तब तक ये जेल में डालते रहेंगे जब तक डंडा भी तुम्हारा ना हो, झंडा भी तुम्हारा ना हो, राजा भी तुम्हारा ना हो, राज तुम्हारा ना हो। अगर हम इन सभी चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक समाधान है, वो है राजनीति। और जिस दिन हम यहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन के बैठ जाएंगे तो ये देश संविधान से चलेगा और हमें कोई गोली नहीं मारेंगे, हमारे ऊपर कोई एनएसए नहीं लगाएंगे। आज के समय में झंडा और डंडा किसका है? आज के समय में झंडा और डंडा दोनों आरएसएस का है, जिसको बीजेपी लेके घूम रही है और जिसमें कांग्रेस के लोग भी लेके घूम रहे हैं। जो मूर्ख टाइप के लोग हैं आरएसएस के, वो मूर्ख लोग वो किसमें है? बीजेपी में है। और जो चतुर चालाक लोग हैं आरएसएस के, वो कांग्रेस में है। इसलिए बीजेपी और कांग्रेस ये आरएसएस की पार्टियां हैं, इन्होंने ही बनाया और काम इनके हिसाब से करती है। इसलिए हमारा अपना थर्ड ऑप्शन है। 85% की आज भी वैल्यू नहीं है इस भारत में। 85% की इसलिए वैल्यू नहीं है क्योंकि 85% लोग अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं करें। आज ये आंदोलन में एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यकों ने अपना वैचारिक दुश्मन की पहचान कर लिया है। जब दुश्मन की पहचान कर लिया है तो दुश्मन की भी पहचान कर लिया है, और जब दुश्मन की पहचान हो गई है तो युद्ध लड़ा जाएगा वैचारिक। और जब युद्ध लड़ा जाएगा तो इतिहास उठा के देख लीजिए, हम हर युद्ध जीतने वाले लोग हैं।
हम कभी हारने वाले लोग नहीं है। कहाँ से आए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है देव रावण मलावी, मैं हूँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से हूँ। और यहाँ इस मंच में हम उम्मीद कर रहे थे कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का एक पदाधिकारी को जगह मिले, लेकिन हम उस लायक नहीं है शायद, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, जिसको शायद आज यहाँ पर मौका नहीं मिल पाया। लेकिन ये जमीन हमारी है और ये जनता हमारी है, और यहाँ खड़े होकर हमने अपने विचार आपको व्यक्त कर दिए हैं। उम्मीद करते हैं ये विचार उन तमाम साथियों तक पहुँचेंगे। भले ही हम मंच में नहीं थे, लेकिन ये जमीन से जुड़े विचार है, हमारे जमीन से जुड़े लोगों तक पहुँचेंगे, बस यही उम्मीद करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय जवाहर। चलो।